एक 17 साल का लड़का जो कि सुबह के समय सोकर उठता है और तभी वह निकलता है अपने घर के बाहर टहलने के लिए। अब उसको गए 5 मिनट ही हुए थे, तभी वह लड़का आवाज़ लगाता है माँ, और फिर कोई नहीं सुनता है, फिर कहता है माँ, और तीसरी आवाज़ इतनी तेज़ लगाता है जिसकी सुनने के बाद माँ फ़ौरन दौड़ती है बाहर, और उसको कहीं ना कहीं लग रहा था कि कोई मेरे बेटे पर संकट आया है। जैसे ही वह अपने बेटा को देखती है, मानो वह बिल्कुल चौंक जाती है, क्योंकि दृश्य ही ऐसा था। जो उस बेटे की गर्दन थी, ऐसा लग रहा था कि वह अब अलग हटने वाली थी और उससे लगातार खून बह रहा था। माँ अपना दोनों हाथ जैसे लगाती है आगे, वैसे ही बेटे की गर्दन अलग हो जाती, धड़ उसका अलग था। अब माँ को समझ पाती तो वह लड़का मर चुका था। आखिर 17 साल का अनुराग यादव, जिसका इतनी बेरहमी से कत्ल हुआ, आखिर इसके पीछे वजह क्या थी? और जब परिवार ने वजह बताई तो वाकई में वह हैरान और परेशान कर देने वाली थी। और वो बाकी आरोपी कहाँ हैं, यह सब हम डिटेल से बताएंगे। इस पूरी घटना ने पूरे उत्तर प्रदेश को हिलाकर रख दिया है। आइए आपको बताते हैं। आप सभी दोस्तों को नमस्कार, मेरा नाम रवि है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो, सब्सक्राइब बेल आइकन जरूर दबाएं। यह सच्ची घटना चालू होती है उत्तर प्रदेश का ज़िला है जौनपुर, और उसी के अंतर्गत एक जो थाना है जिसका नाम है गौराबाद शाहपुर थाना, और उसी के पास एक गांव है जिसका नाम है कभी रुहीनपुर गांव। यहीं पर एक परिवार रहा करता था, जो परिवार के मुखिया जो कि सूरत में काम करते थे, और उनकी पत्नी और उनकी 5 लड़की और एक लड़का, जो कि इसी गांव में रहकर अपना जीवन यापन कर रहे थे। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। और एक 17 साल का लड़का जो कि सबसे छोटा था, जिसका नाम था अनुराग यादव, वह इंटर की पढ़ाई कर रहा था और साथ में अपना ताइक्वांडो खिलाड़ी की प्रैक्टिस भी कर रहा था, और जिसने स्टेट लेवल के 1-2 मैच भी खेले थे। और तभी एक तारीख आती है 30 अक्टूबर 2024, और वो दिन इसलिए ख़ास था क्योंकि वह पूरे भारत में मनाई जाने वाली छोटी दिवाली का दिन था। और तभी अनुराग यादव सोकर सुबह उठता है और ब्रश लेता है और घर के बाहर निकल कर ही रहा था। करने के बाद 5 मिनट बाद वह चिल्लाता है, चिल्लाने से कहता है माँ, और फिर आवाज़ आती है माँ। तीसरी आवाज़ इतनी तेज़ थी तो माँ भी बाहर आती है, देखती है कि उसके बेटे के गर्दन पे एक अच्छा घाव है जिससे खून निकल रहा है। जैसे ही वह कुछ समझ पाती, वैसे ही तुरंत पता लगता है कि उसके बेटे की गर्दन अलग हो गई है। जब देखती है कि 2 से 3 लोग भाग रहे हैं, और वह दहाड़े मारकर चिल्ला रही थी, और आसपास जो रहने वाले लोग थे वह भी आते हैं। उसके बेटे का दृश्य देखकर मानो सभी लोग सहम जाते हैं। अब फ़ौरन वहाँ की थाने की पुलिस को सूचना दी जाती है कि एक 17 साल का लड़का जिसका नाम अनुराग यादव, और उसका किसी ने गर्दन अलग कर दिया है। अब फ़ौरन यह बात पूरे गांव में आग की तरह फैल जाती है, और 5 थानों की पुलिस वहां पहुंचती है तो पता लगता है यह किसी और ने नहीं किया, जो कि इसी गांव का रहने वाला लालता यादव और उसका बेटा रमेश यादव, और कुल मिलाकर 6 लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया। अब यहां पर डीएम हो, एसपी हो, यह बात पूरे प्रदेश में फैल जाती है, और पुलिस इस पे कड़ा एक्शन लेती है, और तब पता लगता है कि यह घटना क्यों की गई। अब पुलिस जांच करती है, पहले प्रयास करती है कि घटना का अंजाम क्यों दिया गया। जो गांव का प्रधान, उससे पूछताछ होती है। उसके बाद जो ताइक्वांडो जो खिलाड़ी था अनुराग यादव मृतक, उसकी बहन से पूछताछ की जाती है, तो पता लगता है आज से करीब 40 साल पहले की बात है। गांव में ही ग्राम समाज की कुछ ज़मीन थी, जिसमें अनुराग यादव के पिता का दावा था कि यह मेरी है, और जो लालता यादव का दावा था कि वह मेरी है। तो इसी दोनों के दावों के बीच में इस परिवार में अनबन चल रही थी। चलने के साथ साथ तभी एक दिन पहले 29 अक्टूबर 2024 वाले दिन अनुराग यादव इसी अपनी थोड़ी सी ज़मीन में गया था घास वास हटाने के लिए, क्योंकि दिवाली का पर्व था, और कहा जाता है कि साफ़ सफाई करना भी अच्छा होता है। और तो जैसे ही वह सफाई करने गया था, तभी उधर से लालता यादव आता है और उसका बेटा, और अनुराग को हड़काते हैं, डांटते हैं कि यह ज़मीन मेरी है। जिसके बाद अनुराग चला जाता है। जाने के बाद तभी पता चलता है कि 1 साल के अंदर इन लोगों ने अनुराग यादव की घर हो या ज़मीन हो 18 मुकदमे दर्ज कराए, जिससे परिवार काफ़ी ज़्यादा डर गया था, सहम गया था। और जो अनुराग यादव था वह ताइक्वांडो का खिलाड़ी भी था, और वह इंटर की पढ़ाई भी करता था।
और 30 तारीख की सुबह वह मंजन कर रहा था और मंजन करने के बाद जो लालता यादव तलवार लेकर आता है उसके साथ 6 व्यक्ति थे और फ़ौरन उसके गर्दन को कलम कर देते हैं। और जैसे ही यह बात पूरे प्रदेश में फैलती है, मानो हर तरफ हाहाकार मच जाता है और डीएम हो या एसपी हो, सभी लोग उस आरपीओ की धरपकड़ करते हैं और पकड़े जाते हैं और गुनाह भी कबूल कर लेते हैं। एक थोड़ी सी ज़मीन के लिए एक 17 साल के खिलाड़ी का कत्ल कर दिया गया। और लोग ये भी बताते हैं जो आरोपी हैं उसका एक बेटा जो कि उत्तर प्रदेश पुलिस में है और उसके दबाव में कोई वहाँ पर कुछ बोलता नहीं था, वो अपनी मनमानी करते थे, गुंडेबाजी करते थे। अब हमारा भी सरकार से यही अपील है कि इन आरोपियों की सख्त सख्त सज़ा देनी चाहिए कि ऐसा कि और कोई ना कर सके। हम मिलते नई कहानी नई शुरुआत के साथ। जय हिंद, जय भारत।